अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग करें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और प्रूफ्स वगैरह हैं सब। तो अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी में आती है और एक तरह से एक प्रूफ है, थ्योरम भी है कि पार्टीशन प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है काई स्क्वायर की और ये अलग अलग से भी आ जाती है, शॉर्ट में भी आ जाती है, लॉन्ग में भी आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में आ चुकी है। ये स्टेट एंड प्रूफ के साथ भी आ जाती है और मोस्टली वैसे स्टेट एंड प्रूफ के साथ ही आती है। ऐसा काम नहीं होता कि स्टेटमेंट लिखी आ जाए, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट लिखी आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। वैसे अगर आपको स्टेटमेंट याद होगी तो आपको पढ़ के वैसे ही पता चल जाएगा कि ये वही चीज़ है। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है। स्टेटमेंट क्या है? अ काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल कैन बी पार्टीशनड इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स विच आर आल्सो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल। यानी काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल को हम दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और उसका हर हिस्सा जो है वो काई स्क्वायर ही है। एंड द सम ऑफ देयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर हम उनके अलग अलग से डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड करें तब भी वो टोटल के बराबर है। बहुत आसान प्रूफ है, सिर्फ आपने याद रखना है। सपोज क्या करना है, लेके क्या चलना है, हमने स्टेट किया आपने, उसके बाद आपने किया ये, आपने कहना है सपोज x1 x2 या लेट x1 x2 सो ऑन xn बी अ रैंडम सैम्पल फॉर्म अ नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होती है? n। नॉर्मल का हमारे पास जो मीन होता है वो म्यू होता है और स्टैंडर्ड जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। सैम्पल के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा कुछ और होता है। लेकिन कोई भी रैंडम सैम्पल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन, ये नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसमें से कोई भी हमने एक रैंडम सैम्पल x1 x2 सो ऑन xn उठा लिया है। देन द क्वांटिटी समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर में बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉलोइंग सिंपल आइडेंटिटी। अब ये हमारी मेन फोकस ये है, हमने इसको लेके चलना है। एक्स माइनस एक्स बार आपने पढ़ा होगा, एक्स माइनस एक्स बार होता है सैम्पल की अकॉर्डिंग, और अगर जब पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो होता है एक्स आई माइनस म्यू। तो अब हमने इसको लेके चलना है एक्स आई माइनस म्यू। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक दफ़ा हमने मीन को ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवा देना है और उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर के अंदर ये दोनों काम हो रहे हैं, स्क्वायर के अंदर दोनों काम हो रहे हैं। एक दफ़ा हमने इसको ऐड करवा, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवा दिया हमने, तो फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल हो जाए तो दोबारा से ही आ जाएगा। इसीलिए अब हमने क्या किया, अंदर दो पेयर्स बना लिए, एक्स आई माइनस एक्स बार का ये अलग और ये अलग पेयर बना लिया हमने। ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को खोलेंगे क्या होता है, हमने अंदर ही खोल रहे हैं। अभी समेशन को हमने कुछ भी नहीं कहा, वो बाहर ही है। अब अंदर हमने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये हमने इसका खोल लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने समेशन अप्लाई कर देना। अब इसके ऊपर समेशन अप्लाई किया तो समेशन इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई हो गया, एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस n। अच्छा, अब जब हम अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट के ऊपर जब समेशन अप्लाई होता है तो वो n a की फॉर्म में आंसर देता है। जब भी किसी कांस्टेंट के ऊपर समेशन अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल समेशन ए पे अप्लाई हो रहा है अगर, तो इक्वल टू वो आएगा एन ए। तो वो उस कांस्टेंट वैल्यू को, क्योंकि ये भी जब हमारे पास जो मीन होता है वो कोई वैल्यू होती है, कांस्टेंट ही होता है वो भी, और म्यू भी पॉपुलेशन का मीन होता है। तो जब हम ये एक तरह से कांस्टेंट, जब इस पर समेशन अप्लाई होगा तो वो उस वैल्यू को n टाइम्स कर देता है, तो ये n टाइम्स हो जाएगा प्लस 2। अब अंदर भी समेशन अप्लाई करेंगे। अब ये कांस्टेंट है, ये तो अलग से कांस्टेंट था, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था पड़ा, तो हमने इसको n टाइम्स कर दिया। अब ये कांस्टेंट है और इसके साथ वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी और अंदर जो वेरिएबल वैल्यू है यानी जिसमें x आई है उसके ऊपर समेशन अप्लाई हो जाएगा। इस पर समेशन अप्लाई हो गया। अब हमने क्या देखना, जब इस पर समेशन अप्लाई होगा, जब इसके ऊपर अंदर से जब हमारे पास समेशन एक्स पे समेशन अप्लाई होगा तो क्या है, समय हमें पता है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन होती है। यहाँ से हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू किस तरह से हम निकाल सकते हैं, एन डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके एन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास समेशन एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई, एन एक्स बार। अब क्या होगा, समेशन जब अंदर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो समेशन एक्स आई हो जाएगा, और हमें पता है समेशन एक्स आई, अगर आप यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू
इस आई की वजह से ही है ना समेशन, तो आई की भी रेंज कहीं ना कहीं जा रही होगी, इज इक्वल टू 1 से n लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आई है और समेशन आई ही की वजह से है, यानी कोई सीरीज़ है। हमें पता है समेशन x की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, n x बार है, हमने उसकी जगह पे n x बार पुट कर दिया। उसके बाद जब हमने समेशन इस पर अप्लाई किया, इसके साथ अब कोई वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट समेशन कॉन्स्टेंट वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है, तो जब x बार पे अप्लाई होगा तो कांस्टेंट वैल्यू को समेशन n टाइम्स कर देता है, तो ये जब इस पे x बार पे अप्लाई होगा तो वो n टाइम्स हो जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब ये देखिए n x बार माइनस n x बार है, तो ये दोनों माइनस होकर ये ज़ीरो कर देगा इस पूरी वैल्यू को, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया है तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ n से डिवाइड करवा देना है, n से डिवाइड करवाना है बोथ साइड, सॉरी सिग्मा स्क्वायर से हमने दोनों तरफ क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है, और सिग्मा स्क्वायर से ये फार्मूला बन जाएगा। अब आएगा डिवाइड बोथ साइड बाय सिग्मा स्क्वायर, इधर भी हमने सिग्मा स्क्वायर से कर दिया, इधर भी हमने सिग्मा स्क्वायर से कर दिया, इधर भी हमने सिग्मा स्क्वायर से कर दिया। ये सिग्मा स्क्वायर अंदर जाके x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर बना देगा, इस पर भी तो स्क्वायर है ना, तो हम एक ही दफ़ा स्क्वायर लिख लेते हैं। इसी तरह से ये भी अंदर जाके होल स्क्वायर बना देगा। इसी तरह से जब इसके ऊपर सिग्मा आएगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार माइनस म्यू है डिवाइडेड बाय, ये अगर हम इसको सिग्मा लिख दें ओवर सिग्मा, इसके नीचे सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, क्योंकि एन पे तो स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट एन लिखेंगे और वो दोनों हम सारे का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर इसके अब दोबारा से अगर हम इसका स्क्वायर खोलें तो इस पे अलग से स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद जब इस सिग्मा पे अलग से स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर ये एन रह जाएंगे, और जब ये पलटेगा तो एन ओवर सिग्मा स्क्वायर, यानी इस पूरी वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन वैसे तो हो रहा था कंप्लीट, लेकिन अब हम इस वैल्यू को काई स्क्वायर एन लिख सकते हैं और इस वैल्यू को हम लोग काई स्क्वायर एन माइनस 1 लिख सकते हैं, इसके फार्मूलाज हैं, और इस वाली वैल्यू को काई स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। और ये आपको पता है ये जी की ही वैल्यू है, लेकिन क्योंकि हम जी में इस वक्त डील ही नहीं कर रहे, हम लोग इस वक्त कर रहे हैं काई में, काई स्क्वायर में। अब गौर से देखें, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका n है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 है और 1 है। ये हमने इसकी पार्टीशन जब की है, ये क्या है, काई स्क्वायर n था, इसकी दो तरह से ये पार्टीशंस है। अगर n माइनस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है n माइनस 1, अगर हम इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड करें, ये नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, तो n माइनस 1 प्लस 1 करें, अगर हम यहाँ पे साइड पर करके देख लेते हैं, n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 और प्लस 1 करें अगर हम, तो ये -1 इससे कैंसिल और n आ जाएगा। तो क्या है, दोनों इसकी पार्टीशन जो हमने की थी, पार्टीशंस के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को जब हमने ऐड किया है तो वो क्या बन गया, हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गया। हमने इसी को प्रूव करना था, इसी चीज़ को। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको काई स्क्वायर से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स करवाऊंगी। और अब मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।